बेटे जरा सी बात पर हो जाते हैं खफा, हो जाते हैं खफा। बेटे जरा सी बात पर हो जाते हैं खफा, हो जाते हैं खफा। बेटे जरा सी बात पर, बेटे जरा सी बात पर हो जाते हैं खफा। माँ ने खुशी के वास्ते, माँ ने खुशी के वास्ते क्या क्या नहीं किया। आज का ये इजलास जो जामियातुस सुफ़्फ़ा रहमानिया के ज़ेरे इंतज़ाम मुनक़िद हुआ है, गर्चे वक्त काफी हो चुका है, मगर आप सबके ज़ौक़ शौक़ और आपकी बशाशत को देखकर महसूस होता है कि कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश की जाएं। इसलिए मैं आज के इजलास में दो बातें अर्ज करना चाहता हूं और बस। उम्मीद के हमारे अहबाब तवज्जो से सुनेंगे और इंशाअल्लाह अमल की कोशिश भी करेंगे। पहली बात तो यह है कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। और सतेजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चराग मुस्तफ़वी से शरारे बुलहबी। साहिब ईमान हमेशा इब्तिला और आजमाइश का शिकार रहा है और रहेगा। मुसलमान होना ये मामूली बात नहीं है। अगर हम कुरान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, क़िबला काबा वाले हैं और रसूल खुदा वाले हैं, तो हमें हर लम्हा आजमाइशों के लिए तैयार रहना पड़ेगा और हालात से मुकाबला करने के लिए अपने आप को आमादा रखना पड़ेगा। ये सवादे कुए जाना, ये कदम कदम बलाएं, ये सवादे कुए जाना, ये कदम कदम बलाएं, ये सवादे कुए जाना। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। इस मुल्क हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को परेशान करने के लिए चालें चली जा रही हैं, डराने की कोशिशें की जा रही हैं, धमकाया जा रहा है, खौफ और दहशत में मुब्तला किया जा रहा है, आने वाले दिनों में इनको तरह तरह की परेशानियों की धमकियां दी जा रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। हमने बहुत सारे हालात का मुकाबला किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन ईमान, इस्लाम, कुरान, नबी की शक्ल सूरत और मिंबरों मेहराब, मसाजिद, मदारिस, मकातिब और खानकाहों के साथ इंशाअल्लाह जिंदा रहते चले आ रहे हैं और जिंदा रहेंगे। हम न दबने वाले, न झुकने वाले
न ईमान का सौदा करने वाले, न अपना सिपट डालने वाले, न गैरों की खुदाई को तस्लीम करने वाले। ये सर अगर झुकेगा तो सिर उसी वहदहू ला शरीक के सामने झुकेगा जो हम सबका खालिक है, मालिक है, हम सबका रब है, जिसके कब्जे कुदरत में कायनात और कायनात में रहने वालों के कुलूब है। हम किसी और के सामने ये सर झुका नहीं सकते, इसलिए कि ये एक सजदा है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। हम दरबदर नहीं हो सकते। आंधियां चलती रहेंगी, नफरतों की खेतियां होती रहेंगी, कौमों को तकसीम करने और मजहब के नाम पर डराने की सियासत जारी रहेगी। हम नबी वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं, हमारा इस बात पर ईमान है कि हुकूमतें बदलती रहती हैं और ये बदलने वाली चीजों का कोई एतबार नहीं है। हमारा ईमान तो उस हुकूमत पर है जो कादिर मुतलक है, जिसकी हुकूमत न कभी बदली है न बदलेगी। हमारा रब और हमारा मालिक वो अल्लाह है जो हम सब का पालने वाला है और हम सब का पैदा करने वाला है। ईमान को मजबूत करो और बुज़दिली से तौबा करो। जो बुज़दिल होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान होगा वो बुज़दिल नहीं होगा। याद रखिए, इन आंखों ने ये भी देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद अभी 100 साल भी नहीं गुजरा था कि मदीने मुनव्वरा की गलियों में घोड़े दौड़ाए गए, मदीने की मुकद्दस जमीन को मासूमों के खून से रंगीन किया गया, उसके तकद्दुस को पामाल किया गया, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। लोग कहते थे कि मुसलमान अब तबाह हो जाएंगे, मुसलमान मिट जाएंगे। तो क्या मुसलमान पूरे जमीन पर बाकी नहीं है? हमने ये भी देखा कि मुट्ठी भर लश्कर और वो अरब के रेगिस्तानों से निकलता है और यूरोप के कल्बो जिगर में जाकर हिलाल अहमर को नस्ब कर देता है और इस्लामी झंडे को बुलंद करता है। और वो तारिक इब्न ज़ियाद जैसा जियाला और ला इलाहा इल्लल्लाह का वारिस वो समंदर पार करता है और कश्तियों से पार होने के बाद समंदर के साहिल पे कश्तियों को जला डालता है और अपने मुजाहिदीन से मुखातिब होकर ये ऐलान करता है और तकरीर करता है कि तुम में से जो शख्स मेरे साथ जाने का इरादा रखता हो वो आगे चले, और जो शख्स लौटना चाहता हो उसको पूरा इख्तियार है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मगर जो आगे जाना चाहता है वो याद रखे कि अब तुम्हारी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हमने समंदर की साहिल पे कश्तियां जला डाली है, तुम्हारे पीठ पर ठाठे मारता हुआ
समंदर है और तुम्हारे आगे दुश्मनों का भारी लश्कर है। याद रखो, अगर आगे बढ़ोगे और जिंदा रहोगे तो गाजी का लक़ब मिलेगा, और अगर तुम कामयाब हो गए और तुम्हारी जान चली गई तो शहादत का दर्जा मिलेगा। सोच लो करना तुम्हें क्या है। तमाम लोगों ने लब्बैक की सदा बुलंद की और कहा कि हमने हर दौर में नामूसे शरीयत के लिए, हमने हर दौर में नामूसे शरीयत के लिए वक्त की तुंद फजाओं से बगावत की है। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे दे। वो आगे बढ़े और बढ़ते चले गए और स्पेन के कलेजे में जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम गाड़ दिया। जहां मुसलमानों ने एक दो दिन नहीं सैकड़ों साल शानदार और ताबनाक हुकूमत ये भी देखा। और उसके बाद जब बदतमीजियां पैदा हुई, जब शरारतें पैदा हुई, जब अपने उलमा की पगड़ियां उछालने लगे, जब मदारिस की नाकदरियां होने लगी, जब मिंबरों मेहराब से इमाम उतारे जाने लगे और जब बेकार की बातें शुरू हो गई, तो अल्लाह ने उनकी मरम्मत के लिए और उनका मिजाज ठीक करने के लिए तातारियों को मुसल्लत कर दिया। और चंगेज खां और हलाकू खां की औलाद ने मुसलमानों की पिटाई की, और ऐसी पिटाई की, ऐसी पिटाई की कि मुसलमानों के सरों को काट कर मनारा बनाया, और मनारे पे चढ़कर वो यूं कहता था कि आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। देखो सबसे ताकतवर और फातिह हम। ईसाइयों ने स्पेन को और अंदलुस को रौंद दिया। तातारियों ने बगदाद की नालियों में मुसलमानों के खून को आम किया कि पानी से ज्यादा सस्ता मुसलमानों के खून को बना दिया। दुनिया कहती थी कि अब रुए जमीन पर इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, मुसलमान बाकी नहीं रहेंगे, अब कुरान का शिक्षा नहीं चलेगा, अब आखिर ज़मा नबी का शिक्षा नहीं चलेगा, अब खातमुल मुरसलीन का शिक्षा नहीं चलेगा। अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपनी ज़बान को लगाम दो, अगर रुए जमीन पर शिक्षा कोई चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही शिक्षा चलेगा। और जिन लोगों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया, अल्लाह ने उन्हीं को मुसलमान बना दिया और वही मुसलमान हो गए, और उन्होंने इस्लाम की हिफाजत की कि है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पास वह मिल गए काबे को सनम, पास वह मिल गए काबे को सनम खाने से। तो मेरे भाइयों और नौजवानों, हौसला पस्त करने की जरूरत नहीं है, हौसले को बुलंद करने की जरूरत है, स्टेमिना बनाने की जरूरत है, कुव्वत पैदा करने की जरूरत है, जमे रहने की जरूरत है, और ये समझना है कि इस्लाम बढ़ने के लिए आया है, इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया, इस्लाम बुलंद होने के लिए आया है, इस्लाम झुकने के लिए नहीं आया। अल इस्लाम यालू वला युला, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, मगलूब नहीं हो सकता। ये तूफान है,
चाहे लोग झंडियां लगाकर अपने इलाके और घरों को तकसीम कर लें, चाहे लोग तरह तरह की बातें करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम मुसलमान बने रहें, कुरान को मजबूती से पकड़े रहें, अगर हम अपने अखलाक को बेहतर बनाएं तो मुल्क हिंदुस्तान में चाहे नफरतों की तिजारत की जाए और गली गली और चौराहे चौराहे पर भी हमारे लिए हमारे खिलाफ नारे लगाए जाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त ये है कि हम इस्लाम के साथ और कुरान के साथ और इस्लामी तालीमात के साथ जुड़े रहे, मजबूती से उसको थामे। एक बात याद रखो कि अल्लाह ने इस्लाम को बाकी रखने का जिम्मा लिया है, कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा लिया, लेकिन हम जैसे बेगैरत मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं दिया। साहब, हम जैसे बेकार लोगों का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया। हमारी मस्जिदें भी खाली, हमारे आमाल भी काफिरों से बदतर, हमारा किरदार और हमारा करतूत भी बदतर। कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इस्लाम बाकी रहेगा, ये तय है। सो मेरे नौजवानों और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लतुबलवुन्न फी औलादिकुम व लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व औलादिकुम, तुम्हें आजमाया जाएगा हर हाल में, तुम्हारे मालों के जरिए, तुम्हारे औलाद के जरिए तुम्हारे मालों का नुकसान होगा, दुकानें जला दी जाएंगी, घरों में आग लगा दिए जाएंगे, कारोबार लूट लिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा, वो जख्मी हो जाएंगे, उनको परेशान किया जाएगा। लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व औलादिकुम, ऐसा होकर रहेगा। वलतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले जिनको किताब दी गई है, यानी कि यहूदी और ईसाई, ये अहले किताब हैं, इनसे तुमको सुनना पड़ेंगी जली कटी बातें, ताना तशनी, तुम्हें इंतहा पसंद कहा जाएगा, तुम्हें दहशतगर्द कहा जाएगा, तुम्हें मियाँ कह के बुलाया जाएगा, तुम्हें कटुआ कहकर बुलाया जाएगा, तुम्हें मुल्ला कहकर पुकारा जाएगा, तरह तरह के अलकाब और खिताबात से नवाजे जाओगे तुम। वमिनल्लज़ीना अशरकू, और मुशरिकीन भी तुम्हें इसी तरह से गालियां देकर तकलीफ पहुंचाएंगे। अज़न कसीरा, बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा अजियत, बहुत तकलीफ पहुंचाएंगे, तुम्हें सुनना पड़ेगा। आगे कुरान ने कहा वइन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम इन सारी बातों के बावजूद अकीदे पर जमे रहो, अपने लिबास पर जमे रहे, नबी के चेहरे पर जमे रहे, मुंह पर दाढ़ी रखते रहे, सर पे वो टोपी डाले रहे, कुरान पढ़ते रहे, मस्जिदों को आबाद करते रहे, इस्लाम पर कायम रहे, जमे रहे। वइन तस्बिरू व तत्तकू, और अल्लाह से डरते रहे, अल्लाह का खौफ दिलों में बाकी रखा, तो यकीन जानो कि अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी
और ये जमना और सब्र करना, डटे रहना और अल्लाह से लौ लगाना, ये बड़ी हिम्मत की बात है और बड़े अज़्म की बात है और काबिल तारीफ बात है। कुरान ने जो कहा वो होकर रहेगा। हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़र्रा वज़ुलज़िलू। तुम क्या समझते हो आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ? तुम क्या समझते हो क्या आसानी के साथ तुम्हें अल्लाह के कुर्ब नसीब हो जाए? तुम क्या समझते हो कि 3 दिन जमात में चले गए तो जन्नत के हकदार हो? जलसा में चले आए तो जन्नत में रजिस्ट्री करा लिया, मदरसा में 500 टका चंदा दे दिया तो डायरेक्ट वहां का मोहर लगा लिया। क्या समझते हो तुम आसानी के साथ? ऐसा नहीं होगा, अल्लाह की ये आदत नहीं है। हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, मट्ठे मार के जन्नत में दाखिल होना चाहते हो? मुसलमान हो गए तो जन्नत हमारी जागीर है? नो, ऐसा नहीं है। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि तुम्हारे ऊपर अभी उन मुसीबतों का गुजर भी नहीं हुआ, उसकी धुआं भी नहीं लगी, उसकी हवा भी नहीं लगी है, जो मुसीबतें तुमसे पहले लोगों पर आ चुकी है और जिन मुसीबतों का सामना तुमसे पहले लोगों को करना पड़ा है। आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत तो देखो, कैसा नबी है बरहक जो खुलासतुल अंबिया हो, ऐसा नबी है बरहक जो इमामुल अंबिया हो, ऐसा नबी बरहक जिसको रब ने अपने पास बुलाया हो, ऐसा नबी बरहक जिसको नबी ने बुलाकर नमाज का तोहफा दिया हो, ऐसा नबी बरहक जिनके मिजाज कुर्सी के लिए डायरेक्ट रब्बुल इज्जत अपने कासिद को भेजते हो, ऐसा नबी बरहक जिनके अंगुश्ते मुबारक के इशारे से चांद दो टुकड़े में तकसीम हो जाता हो और शक्के कमर का मौजज़ा जाहिर होता हो, ऐसा नबी बरहक जिनके लुआबे दहन से थूक मुबारक फेंक देने से नमकीन पानी मीठा हो जाता हो, ऐसा नबी बरहक जिनके अंगुष्ठ के पोरों से पानी के फव्वारे जारी हो जाते हो, ऐसा नबी बरहक जिसके ऊपर आसमान की ऐसी किताब का नुज़ूल हुआ हो जिसकी हिफाजत का जिम्मा खालिक़ कायनात ने लिया हो। और उस नबी का आलम ये है, उसकी हालत ये है कि ग़ज़वे खंदक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मिलकर खंदक खोद रहे हैं, मदीने की हिफाजत के लिए मदीने के अतराफ में बड़ा खंदक खोद रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा खंदक कि कोई आदमी घोड़े पर सवार होकर अगर छलांग लगाकर खंदक को पार करना चाहे तो खंदक पार न कर सके और वो खंदक में गिर जाए। सहाबा भी खोद रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खंदक खोद रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, शेर पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला फंसुरिल अंसार वल मुहाजिरा। हे अल्लाह, तेरे आसान किए बगैर कोई काम आसान नहीं है। हे मौला, मुहाजिरीन और अंसार की मदद फरमा। या आका सुना रहे हैं, झूम रहे हैं और खुद कुदाल से
फावड़े से मिट्टी हटा रहे हैं और सर पे मिट्टी रखकर आप खंदक से बाहर फेंक रहे हैं। अरे किसके सर पर मिट्टी का टोकरा है? अल्लाह अकबर। या अल्लाह, ये उस शख्सियत पर है जिसके सदके कायनात का मेला लगाया गया है। ये उस शख्सियत के हाथ में कुदाल है जिसकी वजह से कौनो मका को बनाया गया है। ये वही शख्सियत है जिसने इमामों की अंबिया की इमामत की है। ये वही शख्सियत है जिनको रब ने अपने पास शबे मेराज में बुलाया है। एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, सारे सहाबा परेशान हो गए कि ये पत्थर कैसे टूटेगा, और जब तक ये टूटेगा नहीं मिट्टी कैसे खोदी जाएगी। आका को खबर मिली, आका तशरीफ लाए और आका ने अपने हाथ में कुदाल लिया और फावड़े से एक चोट तो मारी है कि वो पत्थर रेजा रेजा हो गया। ऐसी ताकत अल्लाह ने दी। हालत ये थी कि एक दो वक्त तो क्या कई कई दिन के फाके पड़े हुए थे। एक सहाबी रसूल आए और उन्होंने अपना शिकम मुबारक, अपना पेट खोलकर आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कई वक्त हो गया है, अनाज का एक दाना पेट में नहीं गया है। या रसूल अल्लाह, अब तो हालत ये हो गई है कि पीठ झुकी जा रही थी। पीठ को दुरुस्त करने के लिए हमने अपने पेट पर पत्थर का एक टुकड़ा बांध रखा है। ऐ हबीबे कायनात, ऐ इमामुल अंबिया, आप देखिए मेरी ये हालत हो गई है, खाने को कुछ मुयस्सर नहीं है। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाओ ईमान वालों, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शिकम मुबारक, अपना पेट मुबारक खोल कर दिखलाया। खुदा की कसम, आका के पेट पर एक नहीं दो दो पत्थर। या रब्बुल आलमीन, ये माजरा क्या है? तमाशा क्या है? उधर कुफ्फार और मुशरिकीन दंदना रहे हैं, उधर देग की देग चढ़ी हुई है, और इधर तेरे नाम लेवाओं को, तेरे दीन के लिए मर मिटने वालों को, तेरे सामने जबीने न्याज झुकाने वालों को एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। या रब्बुल आलमीन, तू ही तो कहता है अगर दुनिया और दुनिया की नेमतों की कीमत और कदर मेरे नजदीक मच्छर के एक पर के बराबर भी होती तो मैं किसी मुशरिक को, किसी नाफरमान को एक घोंट पानी तक नहीं देता। या अल्लाह, अगर ये दुनिया इतनी बेकीमत है, इतनी बेकदर है, तो तेरे दीवाने और तेरे हबीब के मतवाले और तेरे हबीब पर जान निसार करने वालों की ये हालत क्या बनी हुई है कि कई कई वक्तों का फाका है और पेट पर एक नहीं दो दो पत्थर बंधे हुए हैं, और तेरे ईमान वालों की हिफाजत के लिए मुसलसल वो सर्दी के जमाने में हड्डियों को गला देने वाली सर्दियों में भी वो खंदक खोद रहे हैं। उसी मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 वक्तों की नमाज कज़ा। दुश्मनाने इस्लाम, उनके यहाँ हर ऐश, हर आराम और राहत की चीजें उनको मुयस्सर है, और मुवहिदीन के यहाँ भूजने को अनाज का एक दाना तक नहीं है। ये तमाशा क्या है मौला? तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है। बता क्या तू
मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम बखीली है, ये रज़ाकी नहीं है। काफिरों को मिले हूर और कसूर, और मुसलमानों से फकत वादा हूर। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, अभी तुम्हारे ऊपर वो मुसीबतें नहीं आई, उन मुसीबतों की हवा भी नहीं लगी जो तुमसे पहले लोगों पर मुसीबतें आई। मस्सतहुमुल बासा वज़्ज़र्रा, उनको ऐसी सख्तियों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। वज़ुल्ज़िलू, हिल गए, झिड़क गए, लड़खड़ाने लगे, साहस खत्म होने लगा, सब्र का पैमाना छलकने लगा। जब शेब अबी तालिब में मुसलमानों ने देखा कि पूरे मक्के के लोगों ने हमारा बाइकाट कर दिया है, कोई अनाज आ नहीं रहा, कोई काफिला आ नहीं रहा, कोई सामान बेचने वाले को आने की इजाजत नहीं थी, कोई चोरी छुपे भी अगर कोई सामान मुसलमानों को बेच देता तो अबू लहब जैसा मरदूद मलोन उसे गिरफ्तार कर लेता और उसको जलील करता। मुसलमानों ने देखा कि उनके बच्चे तड़पने लगे, बिलकने लगे, औरतों के सीने खुश्क हो गए, नौजवान परेशान हो गए और वो बिल्कुल सूख कर कांटों की तरह हो गए। एक दो दिन की बात नहीं, 3 साल तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब का बाइकाट रहा। मक्का मुकर्रमा में शेब अबी पहाड़ के एक दामन में बाहर का रास्ता बंद था। मस्सतहुमुल बासा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू, झिरझिरा गए सहाबा। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह, यहाँ तक के रसूल अलैहिस्सलाम भी और उनके साथ ईमान वाले भी कहने लगे, या रब्बल आलमीन, आपकी मदद कब आएगी? अब सब्र नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब सब्र का पैमाना छलकने लगा है, इससे ज्यादा अब क्या करें? या अल्लाह, आप अपनी रहमत तो भेज दीजिए, कोई रास्ता तो खोल दीजिए, कोई मदद तो कर दीजिए। हमारा जुर्म है ही क्या? हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हमने आपका नाम लिया है। हे अल्लाह, हमने आपको एक माना है, एक जाना है, इसके अलावा हमारा कोई जुर्म नहीं है। न तो हमने किसी का माल चुराया है, न हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है, न हमने किसी को लाजबान बात कही है, न हमने किसी पर हाथ उठाया है। बस एक खता पे के, बस एक खता पे के शेवा है मेरा हक गोई, बस एक खता पे के शेवा है मेरा हक गोई। सलीब ताक में जिंदा मेरी तलाश, बस एक खता पे के शेवा है मेरा हक गोई। सलीब ताक में जिंदा मेरी तलाश में है। हमारा जुर्म क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से फौरन खबर आती है, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। हाँ ठीक है, हमने आजमा लिया है अपने बंदों को, पुख्ता हैं आप सब, जमे हुए हैं, अड़े हुए हैं, तौहीद के लिए अपना घर बार कुर्बान कर देने के लिए तैयार है, परख लिया है, खड़े हैं आप सब, सच्चा और पक्का और सच्चा सोना है आप सब। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु,
आपका रब आपसे राजी है, आपके असहाब से राजी है, सहाबा से राजी है और सहाबा भी रब से राजी है। अला जरा इत्मीनान रखिए, जरा धैर्य रखिए, जरा पेशेंस रखिए, जरा सब्र कीजिए। इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थोड़ा सा और धैर्य रखिए। चुनांचे उसके बाद जो अल्लाह ने फतुहात का दरवाजा खोला है तो सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया होता है और उसके बाद सन 8 हिजरी में वो सारे मुजरिमीन, वो सारे क्रिमिनल जिन्होंने मुसलमानों को परेशान किया था, मुसलमानों के कदमों पर नाक रगड़ रहे थे और वो कह रहे थे कि आप चाहें तो हमें गुलाम बना लें, आप चाहें तो हमारी औरतों को बेवा कर दें, आप चाहें तो हमारे बच्चों को यतीम कर दें, आप चाहें तो हमारे गले में पट्टा डालकर कुत्तों की तरह घसीटें। हमने अपने आप को आपके हवाले किया है, आपके हाथों हमारी तकदीर का फैसला है। लेकिन इंसानियत की तारीख ने और जमीन व आसमान ने ये भी देखा कि आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजे गए। आप इंतकाम के लिए, आप बदला के लिए नहीं आए थे। आपने एक ऐलान फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, सुनो आज तुम्हारे खिलाफ कोई वारंट नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई कुर्की जब्ती नहीं है, कोई धड़ पकड़ नहीं है। इज़हबू अंतुम तुलका, सबके सब आजाद हो जाओ, मैंने माफ किया है। तुम्हारी मर्जी तुम इस्लाम कबूल करो, तुम्हारी मर्जी अपने घर का दरवाजा बंद कर लो, तुम्हारी मर्जी फला फला दुश्मन के घर में चले जाओ, मैंने सबको माफ किया। मैं बदला नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सहाबा को ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जब अल्लाह के रसूल को ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, तो हम और आप क्या है। इसलिए अगर मिलके हिंदुस्तान में ऐसी कोई बात पैदा होती है कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, मुख्तलिफ तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की आवाजें लगाई जा रही हैं, चौक चौराहे पर हमारे खिलाफ हफ्तियां कसे जा रहे हैं, जुमले कसे जा रहे हैं, हमारे ऊपर तंज किया जा रहा है। तो मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं है। ये समझो और मिजाज बनाओ कि अगर मुसलमान होने की वजह से कोई आदमी हमारे चेहरे पे थूक भी देता है तो ये समझेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो गई। लेकिन बुज़दिल नहीं बनेंगे, अपना सिपर नहीं डालेंगे, अपनी टोपी किसी के कदमों में नहीं डालेंगे, अपना सर किसी के सामने झुकाएंगे नहीं। इसलिए कि ये माथा जब एक बार खालिक कायनात के सामने झुक गया है तो पूरी दुनिया नाक रगड़ के मर जाए। हम अपने अना का और अपने ईमान का और अपनी खुददारी का और अपनी खुदी का सौदा नहीं कर सकते, बल्कि अलल ऐलान कह रहे हैं और कहते रहेंगे कि ताज़ीम इक़्तिदार, ताज़ीम इक़्तिदार जरूरी तो है, मगर ताज़ीम इक़्तिदार जरूरी तो है, मगर इतना न सर झुका कि दस्तार, इतना न सर झुका कि दस्तार गिर पड़े। हम दस्तार और टोपी और पगड़ी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ कोई सौदा नहीं करने वाले। चाहे हमारे टुकड़े कर दिए जाएं, हमारा कीमा बना दिया जाए, हजरत खब्बाब इब्नुल अरत की तरह हमें जलते हुए तेल के कड़ाह में छान दिया जाए। है मुसलमानों, ये मिजाज बनाना होगा। जब तक हम कुर्बानियां नहीं देंगे हमारी नस्ल ईमान के साथ नहीं रह सकेगी। हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी, एक दो नहीं, हजारों उलमा ने
कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर मुल्क में हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तराने गाते हैं और अंग्रेजों से छुटकारा मिला है और मदरसे कायम हो रहे हैं और उसी के सदक़े में जामिअतुस सुफ़ा रहमानिया का क़याम अमल में आया है। सो मेरे भाइयों, हमें भी अगर जरूरत पड़े तो कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर चाहते हो मुसलमानों के इस मुल्क में इज्जत के साथ रहो, अगर चाहते हो कि ईमान के साथ रहो, अगर चाहते हो कि अपने बच्चों को मुसलमान बनाकर रख सको, तो जामिअतुस सुफ़ा जैसे इदारे कायम करो। ये ईमान के मरम्मत करने का वो कारखाना, ये ईमान के मरम्मत का कारखाना है जहां कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुहर और ठप्पा हमारे बच्चे और बच्चियों के दिलों को लगाया जाता है। हरिपुर के मुसलमानों, हर हाल में अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बेटियों को कुरान पढ़ाओ और मकतब में भेजकर जामिअतुस सुफ़ा रहमानिया में भेजकर दुरूस सिखवाओ, कलमा पढ़वाओ, ईमान को मजबूत करवाओ, तौहीद और रिसालत की तालीम दिलवाओ, ताकि ये बोरिया नशी मौलवी, ये बोरिया पर बैठने वाले हुफ्फाज और उलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की मुहर बच्चों के कल्ब जिगर पर लगा दे और छोड़ दे। अब ये बच्चा जिसने जामिअतुस सुफ़ा में पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है अल्लाह के सिवा कोई माबूद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जिन्होंने ये समझ लिया है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही खातमुल मुरसलीन हैं, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। ये चीज हमारे बच्चे ने, हमारी बेटी ने, हमारे बेटे ने जामिअतुस सुफ़ा में बैठकर पढ़ लिया, समझ लिया। अब वो हमारा बच्चा इस्राइल जा रहा है, चाइना जा रहा है, जर्मन जा रहा है, ब्राजील जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, पेरिस और इटली जा रहा है। कोई जालिम, कोई जाबिर ईमान का खरीदार ये कहता है कि तू आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का सौदा कर, वो कहता है कि मेरी जान ले लो, मैं ईमान नहीं दे सकता। हम वो कौम हैं कि जो जान देकर ईमान बचाते हैं, हम ईमान देकर जान बचाने वाले लोग नहीं। दुनिया देखेगी, अरे ये आम आदमी नहीं है, ये तो इस्लामिक फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, इसलिए कि इसके दिल पर जामिअतुस सुफ़ा रहमानिया का मोहर लगा हुआ है। अब इसका चोरी नहीं हो सकता, हम अब अपना मोहर नहीं लगा सकते, माल पक्का है और ये दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये तो इस्लामिक कंपनी का प्रोडक्ट है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसके कल्बो जिगर पर नक्श है। दुनिया में कहीं चला जाए सोना असली रहेगा, कहीं जल नहीं सकता, असली सोना जले नहीं, असली बेटा मरे। तो मेरे भाइयों, मैंने जो आपका वक्त लिया और आपने मेरी समा खराशी को बर्दाश्त किया, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग पस्ती की तरफ जा रहे हैं, नौजवान बुज़दिली की तरफ जा रहे हैं। हर आदमी हिसाब जोड़ रहा है 2014 से 24 और 24 से 34, 2014 से 24 और 24 से 34 का हिसाब जोड़ रहा है। अरे मियां, ये तमाशा तो कई बार किया है तुमने, ये तमाशा तो कई बार किया है तुमने, अब की फिर प्यार का इजहार किया है तुमने। रोज जाते हो इयादत के लिए गैरों की, मुझको तरकीब से बीमार किया है तुमने। ये डरावा हम देखने के आदी हैं, हमें न डराओ। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी
कश्ती भंवर में हमने ऐसे हालात बहुत देखे हैं। बस शर्त ये है कि मुसलमानों मस्जिदों से रिश्ता जोड़ो। आखिर किसको लेकर रहोगे? न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जब मस्जिद से नहीं जुड़िएगा, इस्लाम से नहीं जुड़िएगा, कुरान से नहीं जुड़िएगा, फजर की अजान पर लब्बैक नहीं कहिएगा, तो दुनिया कहेगी कि अजान को बंद कर दो, अजान का कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों और मेरे साथियों, अगर मजबूत होना है तो इस्लाम से जुड़ना पड़ेगा। अब मुसलमान और शराबी, मुसलमान और जुआरी, मुसलमान और नाचे, मुसलमान और डीजे की थाप पे कमर कसता रहा है, मुसलमान और नागिन का डांस कर रहा है, मुसलमान और हराम खा रहा है, मुसलमान और धोखा दे रहा है, मुसलमान और मिलावट कर रहा है। ऐसे इस्लाम की अल्लाह को जरूरत नहीं है और ऐसे मुसलमान की भी अल्लाह को जरूरत नहीं है। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। आधा इधर और आधा उधर का धंधा पानी बंद करो। जो लोग नौज़ बिल्लाह दारू और शराब पीते हो, मुसलमान कहते हो, तुम कौम के नाम पर धब्बा हो और कौम मुस्लिम के नाम पर बदनुमा दाग हो। शर्म करो कि तुम मुसलमान हो भी कि नहीं। तो मेरे भाइयों और नौजवानों, अपने आप को कुछ बदलना भी होगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम खुद भी तब्दीली लाने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह की मदद आएगी, जरूर आएगी। मेरे भाइयों, वही के आने का सिलसिला खत्म हुआ है। हजरत जिब्रील सलाम अब वही लेकर नहीं आएंगे। नबी के आने का सिलसिला खत्म हुआ है, लेकिन अल्लाह की मदद आने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आप आज़्म करो, इरादा करो, तो इंशाअल्लाह जब मोमिन इरादा कर लेता है तो फिर अल्लाह उसको कामयाब करता है। अब जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, क्या वो सब हमें जबान दे सकते हैं कि इंशाअल्लाह जीना है, मरना है तो सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह कबूल फरमाए। खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब खां है मगर साहबे किताब नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।